सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से भारी तबाही, कई गांव जमींदोज, चौथे सेकंड में सैकड़ों घर और होटल मलबे में दबे। धराली में तेज पानी और मलबे में कई घर बह गए, 4 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग बताए जा रहे लापता। धराली के पास सुक्की टॉप में भी फटा बादल, उत्तराखंड में दूसरा हादसा, किसी नुकसान की अभी खबर नहीं। सुक्की टॉप के पास सवाना में भी फटा बादल, बादल फटने के बाद गंगा नदी में सैलाब दिखा, तेजी से बढ़ रहा भागीरथी नदी का जलस्तर। हर्षिल में आर्मी कैंप को नुकसान, सेना के 8 से 10 जवान लापता। हर्षिल में नदी किनारे बना था हेलीपैड, जख्मी लोगों का सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। हर्षिल के सेना अस्पताल में लोगों का इलाज जारी। रेस्क्यू किए गए धनोरी जा रही ITBP की टीम, मनेरी के पास फंसी लैंडस्लाइड और सड़क धंसने की वजह से फंसी टीम, रास्ते में बड़ी बड़ी दरारें। 2 IG 3 SP 1 कमांडेंट धराली पहुंचे, राहत बचाव कार्य के लिए विशेष पुलिस बलों की तैनाती की गई है। 11 डिप्यूटी SP को राहत बचाव की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तरकाशी में 3 IAS अधिकारियों की तैनाती, आपदा के चलते जिले में तैनात किए गए 3 IPS ऑफिसर। सेना, SDRF, NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम घटनास्थल पर मौजूद, नुकसान का किया जा रहा आकलन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी फटा बादल, बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान। धराली में बादल फटने के बाद मलबे का अंबार लग गया है, मलबे से निकाल कर किनारे तक लाया गया शख्स का वीडियो आया सामने। धराली गांव में त्रासदी के बाद NDRF, SDRF के साथ सेना भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी, अब तक 130 लोगों का रेस्क्यू। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, हेल्पलाइन नंबर से मदद ले सकते हैं लोग, उत्तरकाशी प्रशासन ने नंबर जारी किया। धराली में तबाही से पहले का वीडियो सामने आया, सोमवार की रात सब कुछ नॉर्मल था, सड़कें बाजार सब जगह थी रौनक। सेना के 150 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे, बादल फटने के 10 मिनट के अंदर सेना ने शुरू कर दिया रेस्क्यू ऑपरेशन। हरिद्वार में मनसा देवी पर्वतमाला का हिस्सा टूट गया, हर की पौड़ी के पास गिरा पहाड़ का हिस्सा मलबे की चपेट में आने से एक बाइक बच गई। हरिद्वार में पहाड़ से रेलवे ट्रैक पर मलबा गिर गया, हरिद्वार देहरादून रेल सेवा बाधित, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। हरिद्वार में गिरे रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी, लोहे और मलबे को हटाने का काम कर रहे रेल कर्मी। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, घरों और सड़कों को नुकसान पहुंचा, भर गया पानी, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया धराली में आपदा का हाल, आई विटनेस ने बताया कि ग्राउंड जीरो का हाल क्या है, बादल फटने से धराली में भीषण तबाही मची है। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद अलर्ट जारी, लोगों को नदियों से दूर रहने की सलाह, बच्चों और मवेशियों को दूर रहने की चेतावनी। चमोली में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड, 2 हिस्सों में बची चमोली मलारी सड़क। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को आगाह किया। उत्तराखंड आपदा पर कमिश्नर गढ़वाल ने की इमरजेंसी बैठक, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक। NDRF के DIG ऑपरेशन मोहसिन शाहिदी बोले, धराली की घटना वायनाड और चमोली का रिप्ले है, मौसम ठीक होने पर हेलीकॉप्टर का किया जाएगा इस्तेमाल। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे बोले, खीर गंगा में बादल फटने से मलबा आ गया, धराली में भारी नुकसान पहुंचा। उत्तरकाशी में आज सभी स्कूलों में छुट्टी है, नदी किनारे घर खाली करने का आदेश दिया गया, भटवाड़ी से चुनियाली सौर तक की नदी किनारे बने घर खाली होंगे। उत्तराखंड में फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, नैनीताल जिले में स्कूल कॉलेजेस बंद, गौला नदी पर बने पुल का हिस्सा गिर गया। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया, नैनीताल बागेश्वर के कुछ इलाकों में चेतावनी है, टिहरी गढ़वाल उत्तरकाशी में बाढ़ की चेतावनी। राहत और बचाव कार्य के लिए CM धामी की हाई लेवल बैठक, अधिकारियों को दिए गए निर्देश, PM मोदी और अमित शाह ने भी CM धामी से बात की। CM धामी बोले, PM ने हर संभव मदद का दिया भरोसा, सेना के साथ लगातार संपर्क में है। अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और रानी राज्य लक्ष्मी ने अमित शाह से की मुलाकात, धराली हादसे की पूरी जानकारी। राजनाथ सिंह ने धराली हादसे पर जताया दुख, पीड़ितों के प्रति जताई है अपनी संवेदना। उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं पर CM योगी ने जताया है दुख, कहा कि घटना अत्यंत दुखद है और हृदय विदारक है। उत्तरकाशी आपदा पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जताई संवेदनाएं, पीड़ितों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी बोले कि हालात पर नजर बनाए हुए हैं, गृहमंत्री मलबे में दबे लोगों को बचाना प्राथमिकता है, ये कहा। पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, स्टैंड बाय में MI
17 और चिनूक हेलीकॉप्टर। मौसम साफ होते ही राहत और बचाव का काम शुरू हो जाएगा। सांसद माला राज्य लक्ष्मी की लोगों से अपील, विषम परिस्थिति में सब मिलकर इस आपदा से लड़े। आज पीएम से करेंगी मुलाकात। उत्तरकाशी हादसे पर खरगे ने जताया दुख, प्रभावित लोगों के प्रति जताई गहरी संवेदनाएं। बोले राहत कार्यों में तेजी लाई जाए। धराली बादल फटने पर राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट लिखा, कई लोगों की मौत दुखद है, चिंताजनक है, कई लोगों के लापता होने की खबर बहुत दुखद है। प्रियंका गांधी ने उत्तरकाशी हादसे पर जताया दुख, कांग्रेस कार्यकर्ता राहत बचाव कार्य में मदद करें। आपदा पर बोले पूर्व सीएम हरीश रावत, जबरदस्त सैलाब में तबाह हुआ धराली का बाजार। हिमालय के लिए सरकार को पॉलिसी अब बनानी पड़ेगी। यूपी के वाराणसी में शहरी इलाकों में घुसा नदियों का पानी, लोगों को हो रही भारी परेशानी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यूपी के लखीमपुर में खतरे के निशान के ऊपर शारदा नदी, जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई परियोजनाएं हुई धराशायी। यूपी के औरैया में सीएम योगी ने बांटी राहत सामग्री, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। यूपी के झांसी में नहाते समय डूब गए 2 युवक, हुई मौत, सिर धमा, बांध में दोनों बह गए, परिवार में मातम का माहौल। हिमाचल के किन्नौर में नाले में आई भयंकर बाढ़, पुल पर अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। हिमाचल की मंडी में तेज बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर, कई इलाके डूब गए, चंडीगढ़ मनाली हाईवे कई जगह बंद हो गया। राजधानी शिमला में भारी बारिश के बाद पेड़ उखड़ गए, कई सड़कें बंद हुई हैं, लोगों को हो रही भारी परेशानी। लगातार बारिश से उत्तर बंगाल में बड़ा लैंडस्लाइड, सिक्किम से जोड़ने वाली रेल सुरंग के गेट पर लैंडस्लाइड, ढलान की सुरक्षा करने वाला कंक्रीट का ढांचा ढह गया, सुरंग के गेट को भारी नुकसान। बिहार के वैशाली में बाढ़ की चपेट में आए मंदिर, 3 फीट तक घुसा पानी, श्रद्धालुओं को परेशानी। एमपी के ग्वालियर में इमारत गिर गई, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, 100 साल पुरानी बताई जा रही है मकान की इमारत। कर्नाटक के धारवाड़ में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, कई इलाकों में पानी घुस गया, हजारों लोग प्रभावित। मेघालय में अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी, लोगों से घरों में रहने की अपील, नदियों के पास न जाने की एडवाइजरी जारी। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में सीएम ममता बनर्जी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, राहत शिविर में रह रहे लोगों को खाना पहुंचाया। चीन के ग्वांगडोन प्रांत में मूसलाधार बारिश से बाढ़ आ गई, मकान और दुकान डूब गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां जलमग्न। अफगानिस्तान के खोस्त में सड़क पर दिखा बारिश का पानी, रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, जनजीवन अस्त व्यस्त। वियतनाम के नगेआन प्रांत में आया बवंडर, हवा में उड़ा ले गया सारा सामान, भारी नुकसान की खबर। मुंबई में कुत्तों को पीटने वाले शख्स की पिटाई, एनिमल संस्था के लोगों ने युवक को जमकर पीटा, शख्स ने बीते दिनों डंडे से कुत्ते की पिटाई की थी। महाराष्ट्र के पालघर में वेतन की मांग कर रही महिलाओं पर कार चढ़ा दी गई, कंपनी मालकिन पर कार चढ़ाने का आरोप, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। मुंबई में सामने आया हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार बाइक ने युवक को टक्कर मार दी, इलाज के दौरान हुई मौत, मामला दर्ज। यूपी के सहारनपुर में साइकिल चोरी का वीडियो वायरल, बैंक का इस शख्स की साइकिल पार्किंग से चोरी कर ली गई, सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। यूपी के हापुड़ में सरकारी स्कूल की इमारत गिरने का वीडियो सामने आया, हादसे में कोई जनहानि नहीं, कई साल से बंद थी इमारत। राजस्थान के हनुमानगढ़ में चोरों का आतंक, दिन दहाड़े दुकानदार पर ईंट से हमला, बोला दुकानदार के हिम्मत दिखाने के बाद फरार। बिहार के जमुई में ग्रेटर नोएडा जैसा वाकया, मजदूर के खाते में आए 10 खरब रुपए, बैंक खाता फ्रीज। बिहार के वैशाली में जाम हटवाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, हमला किया गया, गुस्साए लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। महाराष्ट्र के ठाणे में मेट्रो पुल से नीचे गिरा लोहे का रॉड, सड़क पर चल रहे ऑटो में यात्री के सिर पर लगा, गंभीर रूप से घायल। मुंबई में लूट की योजना बना रहे 7 अभियुक्त गिरफ्तार, मौके से पिस्टल और कारतूस बरामद, अभियुक्तों से बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की आशंका। राजस्थान के बीकानेर में विदेशी महिला से रेप का अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त ने होटल में वारदात को अंजाम दिया था, भारत में वर्किंग वीजा के नाम पर रह रही थी पीड़ित। राजस्थान के जयपुर के अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई, प्रशासन ने अवैध इमारत को जमींदोज कर दिया, पहले भी कई बार नोटिस भेजा जा चुका था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने परमाणु मिसाइलें बनाने की बात कही, पत्रकारों के सवाल पर बोले ट्रंप, आसमान की ओर इशारा कर मिसाइल टेस्ट करने की बात भी कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, जेडी वेंस मेरे संभावित उत्तराधिकारी, लेकिन इस बारे में बात करना जल्दबाजी। यूएन में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली का बयान, चीन जैसे दुश्मन को ना दें छूट और भारत जैसे सहयोगी से रिश्ते ना बिगाड़े। यूक्रेन के साथ हवाई युद्ध विराम पर विचार कर रहा रूस, यूक्रेन के शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले रोक सकता है रशिया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हिली का बयान, ताइवान की रक्षा के लिए तैयार है, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर लड़ेंगे।
ईरान के शिराज में धमाके और एयर डिफेंस एक्टिविटी की खबरें। IRGC से जुड़े चैनल्स का दावा, फार्स प्रांत के ऊपर देखे गए अज्ञात विमान और ड्रोन। आज कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। नई बिल्डिंग में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय के होंगे दफ्तर। उद्घाटन के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम। दोपहर 12:15 बजे नए भवनों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। शाम 6:30 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बारे में जानकारी दी। मानहानि केस में आज राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी। झारखंड की चाईबासा MP MLA कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। साल 2018 में गृह मंत्री के खिलाफ की टिप्पणी। मुंबई में कबूतर खाने के मामले पर आज मोर्चा निकालेगा जैन समाज। कबूतर खानों को दोबारा से शुरू करने की मांग, सैकड़ों लोग शामिल होंगे। दिल्ली विधानसभा में आज भी फांसी घर को लेकर जारी रहेगी चर्चा। कैग रिपोर्ट और शिक्षा बिल पर भी चर्चा। कांग्रेस नेता हुसैन दलफाई का बयान, भगवा पहनकर आतंक फैलाने वालों को भगवा आतंकवादी क्यों न कहें, आतंकवाद का नहीं होता कोई। प्रज्ञा ठाकुर पर हुए अत्याचारों पर बोले वकील JP मिश्रा, प्रज्ञा को जितना प्रताड़ित किया गया कल्पना नहीं की जा सकती। पीएम मोदी और मोहन भागवत को फंसाने की साजिश की गई। बिहार में चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने 5 छोटे दलों का गठबंधन बनाने की घोषणा की। मंच पर एक साथ दिखे 5 दलों के अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, SIR पर झूठ की खेती कर रहे राहुल और तेजस्वी यादव। राहुल पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए। महाराष्ट्र के नागपुर में MNS कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। बैंक में घुसकर कर्मचारी को पीटा, बिना नोटिस किए बैंक ने जब्त की थी JCB। नफी मुंबई में MNS कार्यकर्ताओं का हंगामा। मराठी में बात नहीं करने पर शख्स से मंगवाई गई माफी। चंदा मांगने आया था ये शख्स। दिल्ली CM रेखा गुप्ता से मिले पेरेंट्स। फीस रेगुलेशन बिल टेबल होने पर किया धन्यवाद, बोले लोगों को होगा इससे फायदा। फीस रेगुलेशन बिल पर बोली आतिशी, प्राइवेट स्कूल मालिकों के हक में है बिल, इसमें ऑडिट शब्द नहीं है, किसी स्कूल को ऑडिट नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार के फीस रेगुलेशन बिल के खिलाफ अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन। बोले पेरेंट्स के हित में नहीं है बिल, स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है बिल। धीरेन्द्र शास्त्री के बुर्के वाले बयान पर बोले मौलाना साजिद रशीदी, बुर्के पर टिप्पणी एक समुदाय को टारगेट करती है, भारत नहीं बन सकता हिंदू राष्ट्र। लोन फ्रॉड केस में उद्योगपति अनिल अंबानी से ED ने करीब 10 घंटे की पूछताछ की। अगले 7 से 10 दिनों में उन्हें फिर बुलाया जाएगा। रूस के दौरे पर NSA अजीत डोवल। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मिले NSA डोवल। रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी, रक्षा संबंधों पर चर्चा। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर NSUI का प्रोटेस्ट। सचिन पायलट समेत कई नेता पहुंचे। पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा। हरियाणा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर भेजा जा रहा बांग्लादेश। CDS जनरल चौहान का बड़ा बयान, पाकिस्तान की किसी भी हिंसक कार्रवाई के लिए सेना तैयार है, आतंकवादी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में नहीं छिप सकते। गृह मंत्री अमित शाह ने बनाया रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा समय तक गृह मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। बतौर गृह मंत्री पूरे किए 2258 दिन। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। लंबे वक्त से दिल्ली के RML अस्पताल में एडमिट थे वो। जम्मू कश्मीर के अलावा बिहार, गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल रहे। सत्यपाल मलिक के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, कहा कि सत्यपाल मलिक ने सत्ता को सच का आईना दिखाया, वो किसान हितैषी। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।